जिन ऋषियों की पदरज पा यह भारतवर्ष महान हुआ, जिन पर गर्वित है वर्तमान, जिन पर गर्वित है वर्तमान, जिनसे सबका कल्याण हुआ, जिनने बन कर के बीत राग धरती पर स्वर्ग उतार दिया, जितने न मिले नभ में तारे उनने उतनों को तार दिया, जितने न मिले नभ में तारे उनने उतनों को तार दिया। जीवन में वास्तव में यदि किसी को उत्थान करना है, किसी के जीवन में सुख शांति है, किसी के जीवन में संपन्नता है, तो उसका कारण ये नहीं कि उसके यहाँ धन ज़्यादा है, उसके परिवार में लोग ज़्यादा हैं, उसकी इज्जत ज़्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी बात पहले ही शर्त है जीवन में कि हमारे जीवन में सत्संगति होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जुआरी से यदि रखोगे दोस्ताना, जुआरी से यदि रखोगे दोस्ताना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना। इसीलिए तो कहा है, हम रोज़ पढ़ते हैं, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। क्या कहा है? रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। सत्संगति पापी की, व्यसनी की, कामी की, क्रोधी की मत करना, क्योंकि उनकी संगति करोगे तो एक ना एक दिन तुम भी ऐसे हो जाओगे। और यदि तुम अच्छों की संगति करोगे तो तुम भी एक दिन अच्छे हो जाओगे। हमें संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। और संस्कार किसके देना? संस्कार किसी के भी नहीं दे देना, संस्कार सज्जनों के देना। सज्जनों की संगति होगी तो एक दिन संत बनेगा और फिर भगवंत भी बनेगा तुम्हारा बेटा। और यदि तुमने कामी, व्यसनी और संस्कारहीनों की संगति कराई तो तुम्हारा बेटा भी पतित हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि संगति कीजिए साधु की ज्यों गंधी को वास, संगति कीजिए साधु की ज्यों गंधी को वास, और कुछ भी यदि दे नहीं तो वास सुवास सुवास। क्योंकि कहते हैं कि एक घड़ी आधी हूँ मैं अपनी आदि, और संगत कीजिए साधु की हरे कोटि के जन्म को व्याधि। कोटि जन्म की व्याधि संगति की कारण हो जाती है। एक बार हम अच्छी संगति में बैठ जाते हैं तो दूध में मिलकर पानी भी दूध के भाव बिक जाता है। और यदि उसी पानी को दवाई की संगति में लेती है तो वो पानी तुम्हारे बीमारी, रोग मुक्ति में कारण बन जाता है। और यदि कभी कभी संगति खराब मिलती है, पानी को यदि जहर का संयोग मिल जाए तो पानी जहरीला हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमें किन की संगति करना, कैसे लोगों के बीच रहना। हम हमेशा भावना भाते हैं कि भगवान हमें संगति किसकी हो। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। हम प्रत्येक क्षण संगति की, साधु की संगति में ज़्यादा नहीं बैठ सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान करोगे तो उनका ध्यान भी तुम्हें उत्थान की तरफ ले जाएगा, उनका ध्यान भी तुम्हारे परिवार में शांति ले जाएगा। क्योंकि कहा है, संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोय, और सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। यदि एक संगति पत्थर को भी मिल जाती है, साधु की संगति, मंत्रों का उच्चारण, तो प्रतिमा बन जाती है। और एक कपड़ा, जो तूल का कपड़ा किसी मुर्दे पर डाल दिया जाए तो अशुभ हो जाता है, और एक जिनवाणी पर चढ़ जाए तो वही जिनवाणी बन जाता है। जिनवाणी के साथ वो भी पूजा जाता है, क्योंकि अब जब जिनवाणी के नमस्कार करते हैं तो ऊपर कपड़ा ही तो होता है, लेकिन कपड़े को भी नमस्कार कर देते हैं। क्यों? कि उसने संगति की है, किसकी? जिनवाणी की, शुद्ध ज्ञान की संगति की है, तो वो कपड़ा भी पूज्य हो गया। और जब मुर्दे की संगति करता है, मुर्दे पर उड़ा दिया जाता है तो कपड़ा भी अशुद्ध हो जाता है। जीवन तो अग्नि की तरह है। एक दिन तुम्हारे जीवन की सांसों की
आहुति देगा, श्वासों को खत्म कर देगा। लेकिन श्वासों को यदि कुसंगति में आप डालेंगे तो जीवन दुखी हो जाएगा, और सत्संगति में डालेंगे तो अंजन जैसा भी निरंजन हो जाएगा, एक दिन भगवान हो जाएगा। तो आपको अब देखना है कि आपको संगति में डालना है या असंगति में डालना है। क्योंकि हम कहते हैं शास्त्र भाषो जिन पत्नुते संगति सर्वदारे सद्वित्ता नाम गुणगण कथा दोषवादे चमाना। भगवान मुझे क्या देना? शास्त्र भाषो जिन पत्नुते संगति सर्वदारे। जब हम सज्जनों की संगति में रहेंगे तो शास्त्रों का अभ्यास होगा, और शास्त्रों का अभ्यास होगा तो हमारा जीवन उत्थान की तरफ जाएगा। संगति ऐसी है कि पत्थर को भगवान बना देती है, और संगति ऐसी है कि इंसान को शैतान बना देती है। संगति किसकी करना? संगति, कुसंगति और विसंगति और सुसंगति। संगति यदि गलत व्यक्ति की कर लोगे तो आपने देखा होगा संगति मात्र, सत्संग जरूरी है। संगति तो आप किसी भी कर लेते हैं, आप संग में होते हैं, संगति हो जाती है। यदि भेड़ों के साथ रहोगे तो भेड़ हो जाओगे। कभी कभी आपने देखा होगा लोग कहते इतने लोग कर रहे हैं गलत काम, तो हमें करने में क्या है? अरे कभी मत करना। क्यों? कि करना हो तो अच्छी संगति करना, अच्छे लोगों से मिलना। आज हमारे संस्कार खोते जा रहे हैं, आज हमारी संगति खोती जा रही है। हमने पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं, हम उन लोगों के भद्दे गीत गा रहे हैं। आज आपने देखा होगा हमारे यहाँ सत्संग जहाँ होता था, लोग भरत चक्रवर्ती जैसे अपने 6 खंड की विभूति छोड़कर साधुओं का जहाँ से आवागमन होना हो, जिस दिशा से आवागमन होना हो, वहाँ पर जाकर नमस्कार कर लेते थे तुरंत आसन से उठकर। हम कहते तो रोज हैं, रहे सदा सत्संग, उन्हीं का कहाँ सत्संग। सत्संग में बैठकर तो नींद आ जाती है, क्योंकि सत्संग के प्रति हमारी अभिरुचि नहीं, सत्संग के प्रति हमारा ख्याल नहीं है। हम सत्संग चाहते नहीं, हम कहते हैं सत्संग हो। जिसका सत्संग हो जाता है, एक बार सत्संग हो जाए तो अंजन निरंजन हो जाता है। एक बार सत्संग मिल जाए तो अंगुली माल जैसा बुद्ध का शिष्य हो जाता है, और खड़क सिंह जैसा संत हो जाता है। क्योंकि एक बार संत की आवाज़ मिल जाए, एक बार संत को, चेटक को जब खड़क सिंह ले जाता है, एक अपाहिज बनकर ले जाता है, तो बाबा भारती कहते हैं एक बात सुन ले। वो कहता है नहीं सुनूंगा, मुझे मालूम है तुम यही घोड़ा मांगोगे, मुझे मालूम है तुम क्या कहोगे। लेकिन बाबा भारती के अंदर करुणा देखिए, संत का हृदय सरोवर की तरह होता है। वो कहते हैं एक बार सुन जा ध्यान से, मैं तेरे से घोड़ा नहीं मांगूंगा, लेकिन तू किसी से ये मत कहना तू अपाहिज बनकर आया है, तूने अपाहिज बनकर मुझसे धोखे से घोड़ा लिया है, और मैं घोड़ा नहीं लूँगा। एक संत की भावना देखिए, जिसके अंदर शांति का, करुणा का, दया का सरोवर बह रहा है। वो कहता है कि किसी से ये मत कहना, क्योंकि मेरी चीज़ चली जाए, पदार्थ चला जाए, परमार्थ नहीं जाना चाहिए। वो कहता है कि किसी से मत कहना, वरना लोग करुणा करना, दया करना, अपाहिजों की सेवा करना बंद कर देंगे। और आज ऐसे पत्थर दिल हो गए कि वास्तव में किसी का कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि कहा है कि रहे सदा सत्संग, जिनका सत्संग रहेगा, जैसी संगति में आप रहते हैं, आप यदि कामी भोगी की संगति में रहते हैं तो आपके वैसे विचार होने लगते हैं। एक बार एक मछुआरिन अपनी सहेली के यहाँ आई, शहर में आई, तो उसे ख्याल आया कि मेरी सहेली यहीं पर है और उससे मिलती चलूं। पहले वाहनों का इतना साधन नहीं था, और वो उसके यहाँ मिलने गई। शाम हो गई और उसकी सहेली के यहाँ फूल का काम था, फुलवारिन थी, और उसने कहा तुम यहीं रुक जाओ। कहने लगी ठीक है रुक जाती हूँ। अब आपको पता, आपके पास जो चीज़ अच्छी लगती हो आप उसी का सत्कार कर देते हैं। उसके यहाँ तो फूल ही फूल थे, और उसको पता था कि ये मछुआरिन है, इसने तो आज तक सिर्फ मछलियों की बदबू में ज़िंदगी गुजारी है। तो उसने फूलों की बढ़िया सेज लगाई और उसे सुला दिया। रात को उसे नींद नहीं आई, और वो पूछने आई कि ठीक से नींद तो आ रही है, आज तो तुझे आनंद आ रहा होगा, क्योंकि तू पहली बार फूलों की सेज पर सो रही है।
तो मछुआरन बोली कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है। उसने कहा अरे फूलों में तुझे नींद नहीं आ रही है? उसने कहा क्या बताऊं, मुझे यदि सुलाना है तो मेरी वही गंदी टोकरी ला दो, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो। मछलियों की बदबू में रहते रहते मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई, मुझे वही खुशबू लगने लगी। आप भी देखना, जो पापी लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, जिनका पतन निश्चित है, उनको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। कभी भी देखना, शास्त्र की बात होगी, आपको नींद आ जाएगी, बुराई और निंदा हो रही होगी तो आप बिल्कुल जागृत होकर सुनेंगे। किसी का झगड़ा हो रहा होगा, आदमी तुरंत जाकर खड़ा हो जाएगा देखने के लिए। और कहीं सत्संग हो रहा हो तो सत्संग में इतना जाने का मन नहीं करता है, तो आप अपने जीवन को चंदन की सुगंध की तरह बनाना, जो जीवन की सांसें समाप्त भी हों तो सत्संग में हो जाएं। क्योंकि कहा है हमारा जीवन तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। हम अपने बच्चों को वो संस्कार दें जीवन में से छोटे छोटे बच्चों को। पहले हम बच्चा पैदा होता था तुरंत संतों के पास नामकरण करने के लिए ले जाते थे, और संतों के पास जाने का एक संस्कार कैसा पड़ता था कि मैना सुंदरी इतनी आपत्ति आने पर, कोड़ी पति मिलने पर भी पीछे नहीं हटी और वह पति की सेवा में लगी रही। उसने किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि एक बार जिसको संगति का आनंद आ जाए, एक बार जो सत्संगति में चला जाए, उसके जीवन में कभी आपत्ति नहीं आती, उसके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आती है। और इसी का मतलब था, उसने पिताजी को दोष नहीं दिया, उसने कोई बद्दुआएं नहीं दी, उल्टे कहा पिताजी आप अपना कर्म करें, मेरा जो भाग्य होगा वो होगा। क्योंकि आरिकाओं के साथ रही थी और आरिकाओं के साथ का ये प्रभाव था कि उसे कोई आपत्ति में विचलित होने की जरूरत नहीं पड़ी। हम ऐसी संगति बनाएं, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें जो कठिनाइयों में भी बच्चे विचलित नहीं हों। विसापाहार में एक बड़ी अच्छी बात कही है कि यदि तुम सज्जनों की संगति करते हो, यदि भगवान के साथ लगते हो, भगवान की आराधना में लगते हो, तो तुम्हें अपने आप सुख की प्राप्ति होती है। और यदि तुम उनसे विमुख रहते हो तो तुम्हें दुख की प्राप्ति होती है। तो अपने जीवन में भी हम अपने सत्संगति का साथ दें तो आपत्ति काल में भी वही संगति काम आ जाती है। एक एक बार के संस्कार हमें काम आ जाते हैं। हम अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, तो बच्चों को, छोटे बच्चों को हम जैसे पहले संस्कार देते थे, पैदा होने के पहले एक दस्तूर होता था मंदिर जाने का, यानी बच्चा जब 8 महीना 7 महीने का गर्भ में होता था तो बड़े उत्साह पूर्वक बच्चे को गर्भ से ही भगवान के दर्शन कराते थे। और जब बच्चा 45 दिन का हो जाता था तो बड़े हर्षोल्लास पूर्वक, क्योंकि पहली बार बच्चा श्रावक कुल में आया है, उसको देव की संगति मिले, उसे गुरु की संगति मिले, उसे शास्त्र की संगति मिले, उसे सद्वचनों का संगत मिले। इसलिए हम मंदिरों में लाकर नमोकार मंत्र सुनाते थे, बड़े अनुष्ठान पूर्वक, बहुत महोत्सव पूर्वक। शादी की सालगिरह मनाना या नहीं मनाना, बच्चों के जन्मदिन पर उन्हें मंदिर ले जाना, बच्चों के प्रथम जन्म पर, सोचो स्वर्गों में भी जब देवों का जन्म होता है, देवों को उत्पात सैया से उठते हैं, तो सबसे पहले वो मंदिर जिनेंद्र देव के दर्शन करने जाते हैं। क्योंकि जिनेंद्र देव के दर्शन से शुरुआत होगी तो अंत भी, धर्म से शुरुआत होगी तो अर्थ और काम तो बीच के पड़ाव रहेंगे, तुम्हारा मोक्ष पर जाकर विराम होगा। तो ऐसी भावना से कि बेटा तू श्रावक कुल में आया है, लेकिन तू राग से आया है, राग में मरना मत। संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार को साथ लेकर मर जाना बहुत बुरी बात है। काम से पैदा हो जाना, दुनिया काम से पैदा होती है, लेकिन भगवान का नाम लेके मर जाना ये जीवन की उन्नति है, जीवन का विकास है। अपने बच्चों को यदि तुम संत नहीं बना सको तो सज्जन जरूर बनाना, संस्कारवान बनाना। यदि संस्कारवान होंगे तो बच्चों का जीवन महान होगा, और बच्चों का जीवन महान होगा तो तुम्हारा बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। और तुम्हारा बुढ़ापा सुधर गया यदि तुम्हारी सत्संगति में एक बार भी संस्कार पड़ गए, तो सत्संगति का इतना प्रभाव होता है। यदि खोटी संगति कर ली जाए
वेश्या की संगति करने वाला चारुदत्त लौट कर नहीं आया। और सज्जनों के संस्कार पढ़ने पर आपको पता है, एक एक बार के संस्कार पढ़ने पर सुभद्रा के संस्कार गर्भ में ही पड़े थे, जो अभिमन्यु चक्रव्यूह की कला घुसना सीख गया था, लेकिन निकलने की कला जब अर्जुन बता रहे थे तो सुभद्रा की नींद लग गई थी, उसकी मौत का कारण हो गई। जो आज माताएं तमाम जिंदगी भोगासक्ति में जीती हैं, तमाम जिंदगी कलह में, ईर्ष्या में, छल कपट में जीती हैं, वो धन भले पालें लेकिन जीवन में सुख शांति नहीं पा सकती हैं। और सुख शांति पाना है आपको तो अपने बच्चों में शुरू, छोटे छोटे बच्चों को मंदिर ले जाइए। कहीं संतों के पास जाते हैं तो इसलिए मत ले जाओ कि बेटा तुम्हारा इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा। अरे पुण्य होगा तो सब बढ़ जाएगा, पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। तो सच्ची संपत्ति तो यही है, आत्मा का उत्थान करना, संस्कारों के माध्यम से स्वयं को परमात्मा बनाना। तो आप भी परमात्मा बनाएं, अपने जीवन में सही संस्कार लाएं और एक दिन स्वयं इंसान नहीं भगवान बनकर जाएं। क्योंकि इंसान इंसान की तरह पैदा होता है, लेकिन संस्कार हों तो भगवान बन जाता है। एक पत्थर पर संस्कार डाले जाते हैं तो वो भी पूज्य हो जाता है, और एक इंसान पर संस्कार डाले जाते हैं तो वो संत हो जाता है, भगवंत हो जाता है, अरिहंत हो जाता है और सिद्ध हो जाता है। आप सबकी आत्मा भी सिद्ध बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की